नमस्कार। करीब 1.5 साल पहले चेनारी पंचायत को नगर पंचायत घोषित किया गया। नगर पंचायत घोषित होने के बाद लोगों की उम्मीदें इस कदर बढ़ गई कि लोग ये सोचने लगे कि अब उनके शहर का विकास तेज़ी से होगा और उन्हें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन 1.5 सालों में क्या कुछ बदला है, हमारे साथ कुछ चेनारी के बहुत से लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 सालों में क्या कुछ बदला। पंचायत में जब यह सर था तब क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। सर एक चीज़ बताइए, आप इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमेशा सामाजिक तौर पर जाने जाते हैं और अक्सर देखा जाता है सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए। सासार चेनारी जब पंचायत से नगर पंचायत बना उसके बाद से क्या कुछ विकास हुआ है? चेनारी पंचायत से नगर पंचायत जब बना तो उसमें 2 पंचायत को काटा गया। लांजी बनौली एक पंचायत था जिसमें 2 गांव लांजी और बनौली को लिया गया और बगल में एक हट्टा पंचायत था, उसको काट करके चेनारी में ऐड करके एक नगर पंचायत बनाया गया। और नगर पंचायत जब यहाँ कायम हुआ तो आज लगभग 1.5 से पौने 2 साल हो रहा है, यहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ नगर पंचायत पदाधिकारी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, हफ्ता में 2 हफ्ता में कभी आ गए तो ढेर है। दूसरी बात है कि कभी कधार हफ्ता में 2 दिन में 4 दिन 1 महीना पर कभी आके झाड़ू और नाली साफ कर देता है लोग, और उसका गुब्बारा जो फेंकने का जगह है उसका भी पता नहीं है कि कहाँ है। गांव में जहे तहे फेंक करके चला जाता है लोग। दूसरी बात कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये चेनारी नगर पंचायत के अंतर्गत है। देख लिया जाए रोड के चेनारी कुदरा चेनारी हाईवे रोड है, देखा जाए इसकी दशा, पानी का जल जमाव, सामने सारा इंक्रोचमेंट, और ये चेनारी बाजार से निकट लमसम 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं। अब जब बाजार के अंदर जाते हैं तो इससे भी घना स्थिति बना रहता है, ताकि लोगों को पैदल जाने में मशक्कत हो जाती है। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी और जीप कार तो कहाँ जाए, वो तो देख ही रहे हैं आप। ऐसी स्थिति में चेनारी में नगर पंचायत पदाधिकारी का कोई अच्छा रोल नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रभारी अधिकारी बनाया गया उन्हें, क्या चेनारी का विकास प्रभारी पदाधिकारी के बदौलत हो सकता है? नहीं होगा। जब तक यहाँ कोई नया पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक चेनारी का विकास नहीं होगा। अच्छा, साफ सफाई की स्थिति तो देखा जा रहा है किस कदर ये चारों तरफ कचरा का निशान नजर आ रहा है। पेयजल की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि पेयजल में कहीं भी टंकी का जो पानी सप्लाई है जहें का तहें फूट करके बह रहा है गांव के अंदर। न उसका कोई मरम्मती है, न उसका कोई देख रेख करने वाला है, न किसी घरों में सही पानी जाता है। अगर इसको देखना है तो आप स्वतः घरों में घुस के देख लीजिए। ये मैं कह रहा हूँ कि एक एक घर को आपको घुमा दूंगा कि किसी घर में नल जल का योजना जो लागू किया गया उसमें भी किसी घर में पानी नहीं है। अच्छा, सार्वजनिक शौचालय, चूंकि शहर है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आते होंगे, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है? सार्वजनिक शौचालय यहाँ है ही नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ से लेकर के नहर पुल से लेकर के आप चेनारी चले जाइए, वहाँ थाना के आगे एक तो है, बाकी इधर कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये चेनारी जो है मुरारी प्रसाद गौतम का विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री हैं, मंत्री से क्या मांग करेंगे आप? मंत्री जी आते हैं यहाँ, कुछ ऐसे लोगों के यहाँ बैठ करके चले जाते हैं, वो भी विकास पर चेनारी का कोई ध्यान नहीं आकृष्ट करते हैं। अपना ध्यान क्या कहाँ आकृष्ट रखे हुए हैं पता नहीं, लेकिन चेनारी के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। आम जनता, कुछ खास लोग होंगे जो उनसे संतुष्ट होंगे। देखिए, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। सोचिए कि मंत्री बनने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस क्षेत्र का विकास होगा। जब मंत्री बने थे उस समय सबसे ज़्यादा खुशी चेनारी बाजार में देखी गई थी। लोग मिठाई बांट रहे थे और ये कह रहे थे कि चेनारी क्षेत्र का विकास मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसे साफ लग रहा है कि मंत्री बनने के बाद भी चेनारी की तकदीर अभी तक नहीं बदली है और शायद बदलेगी भी नहीं। कुछ खास लोगों के द्वारा उन्हें हैंडल किया जा रहा है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। क्या कैसा माने कौन लोग हैं जो उन्हें हैंडल कर रहे हैं? कुछ उनके खास लोग हैं जो उनके साथ आने जाने, मतलब उनका बात सुनना, उन्हीं का काम करना। आम लोगों का कोई जनहित में कोई काम वो ऐसा किए हो तो बतावें, खुद मंत्री जी बता दे कि नहीं जनहित में मैंने ये कार्य किया है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितने एक चीज़ और है कि चेनारी ब्लॉक में बीडीओ जो है यहाँ प्रभार में है, बीडीओ का भी चेनारी ब्लॉक में प्रभार में है। ये भी स्वतंत्र प्रभार किसी को नहीं मिला है कि जो यहाँ वित्तीय या कोई कार्य कर सके। किसी तरह का पंचायतों में भी कार्य सही नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने सफाई कर्मी को देखते हैं साफ सुथरा कार्य करते हुए? यहाँ पर कितना सफाई कर्मी रखे गए हैं? 2 4 5 ठो आते हैं, कभी कदार इधर झाड़ू मार देंगे, कभी गांव में घुस जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कभी आते हैं लोग अपना मार के झाड़ू चले जाते हैं कभी।
देखिए जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए बगल में भी हैं हमारे साथ। अच्छा एक चीज बताइए, जो इनके द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि नगर पंचायत होने के बाद भी चेनारी का कोई विकास नहीं हुआ, आपको भी लगता है कि विकास नहीं हुआ? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, सही है कि हम लोग सब देख रहे हैं। सुबह शाम हम लोग को तो यहीं रहना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस इलाके को नाम से डेवलप किया गया है, उस हिसाब से हमारे समझ से नहीं, ये पूरे जनता के समझ से वो ऐसा हो नहीं रहा है। ये 2 4 5 लोग आते हैं, झाड़ू हिलाते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं, चले जाते हैं। देखिए ये जल जमाव का स्थिति इसी तरह से है। देखिए रोड पे गाड़ी कोई नहा, अगर मानते हैं कि एक बच्चा ही, अगर ये रोड है, अगर मिस्टेक से अच्छा भी चलाने वाला इस रोड पे चलेगा, बुरा चलाने वाला भी इस रोड पे चलेगा। एक बच्चा अगर साइकिल लेके बायां दायां किया तो सारे रोड को जाम किया रखा है। उधर भी जाम है, जल जमाव के जैसे पानी जाम है। वहाँ देखिए सारा PWD का सारा सामान रोड जाम है। चारों तरफ ये देखिएगा तो कहाँ ना कोई सफाई है और ना ही तो कोई यहाँ सुरक्षा का ये ऐसा रखा इंतजाम रखा गया है ताकि पब्लिक को सुरक्षा बल में दिया जाए, सुरक्षित रखा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। माना जाता है बाणी के लिए, सब कह के लोग आते हैं कि चले जाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हम सबको देखा गया है और हम देख रहे हैं। ऐसा कुछ होता भी नहीं है। आप भी बताते चलिए, चेनारी में रहते हैं, हाँ, क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है चेनारी का? हाँ। अरे हम कहाँ चेन्नई का विकास बताएं। साफ सफाई है चेनारी में? सफाई कहाँ बा, आवला सा कबो कबो झाड़ू मारला सा, कच कनई मनई किचन मिचर कुल चारों ओर। फैलले बा। हाँ हाँ हाँ। देखिए अगर एक व्यक्ति से बात किया जाए और एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जाए तो माना जा सकता है कि वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं अगर उनसे बात किया जाए तो सभी लोग एक दृश्य जिस ओर लगातार इशारा कर रहे हैं। इधर देखा जाए कि किस तरह से, देखिए ये रिहायशी इलाका है और पूरे शहर में, पूरे रोहतास जिला में अभी डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और यहाँ पर देखिए अभी तक न तो छिड़काव की गई है। सोचिए कि चेनारी वासी किस दहशत में जी रहे हैं। यहाँ पर लगातार सड़क के किनारे जो स्थिति बनाकर रखी गई है, सोचिए कि शहरों के अंदर में की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर मुरारी गौतम मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद यहाँ के BDO प्रभार में हैं, यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी प्रभार में हैं। आखिर आपका मंत्री बनना यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से लाभदायक माना जाएगा? जब यहाँ के प्रभारी BDO काम करेंगे, जब यहाँ पर ईओ जो प्रभारी ईओ हैं वो काम करेंगे। कहा जाता है कि जो यहाँ के ईओ हैं वो मंत्री के खासम खास माने जाते हैं और यही कारण है कि नोखा के ईओ को यहाँ प्रभार दिया गया है। उसी खासम खास के चलते इसी जो ईओ हैं उनके नाकामी के कारण, चूंकि उनको भी सासाराम में प्रभार दिया गया था और उनके इसी नाकामी के कारण DM के द्वारा कार्रवाई करते हुए वहां से हटाया गया। एक बार जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं उस खबरों के अनुसार DM के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। सोचिए कि इनके कार्य किस तरह से हैं और किस तरह से कार्य किया जा रहा है कि एक DM को इनके कार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करना पड़ रहा है। अगर इस तरह के ईओ रहेंगे या इस तरह के यहाँ के जो BDO हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं लोग, अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो चेनारी का विकास नहीं होगा। और जो मुरारी प्रसाद गौतम मंत्री बने हैं, उनके मंत्री के कार्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे हैं। कारण कि जिस दिन ये पता चला कि मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री पद मिला है, उस दिन लोग इस उम्मीद से झूम रहे थे, नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे कि अब उनके क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन चारों तरफ चले जाइए, जहां भी जाएंगे गंदगी का आबार मिलेगा, जहां भी जाइए जल जमाव की स्थिति नजर आएगी, जहां भी जाइए सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सोचिए कि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं भी आती होंगी, जब उन्हें जरूरत पड़ती होगी वो कहाँ जा रही होंगी, इस बात को सोचकर रूह खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो बाहर से महिलाएं आती हैं वो अपना जो है पेशाब या शौच करने के लिए कहाँ जाती होंगी। जब अधिकारी इतना अमानवीय हो जाए, जब अधिकारी इतना एक तरह से आक्रमण हो जाए, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। और इतना सब कुछ जानते हुए भी जो मंत्री है मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो यही माना जाएगा कि मंत्री अपने अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। चेनारी चाहे बर्बाद हो, इसे मंत्री को कुछ लेना देना नहीं है। चेनारी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।